औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साहबी हज़रात और सुनने वालों को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। एक साबिक़ा उम्मीदवार खलक़ा वन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट गांछे का खलक़ा वन का उम्मीदवार का मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टिकट के हवाले से उसने एक अहम बात की थी। उस बात पे मैं इत्फ़ाक़ नहीं करता हूँ, उसका मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि टिकट का लेना देना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हमारा पार्टी का क़यादत संभाला हुआ है, को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब बैठा हुआ है और एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान है जिसमें शाह साहब है, अली मूसा साहब है और वफा में भी मेंबर्स है। और यहाँ पे जो हमारा कायद मोहतरम अमजद हुसैन एडवोकेट साहब बैठा हुआ है और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब बैठा हुआ है, सूबाई जनरल सेक्रेटरी है। उनका काम है कि टिकट किसको दिया जाए, किसकी पोजीशन को देखकर, आवाम की उनके पीछे वोटर्स को देखकर, उनके सपोर्टर को देखकर और पार्टी के नज़रियों को देखकर वह अपनी तरफ से एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और कायद मोहतरम जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब और इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब सूबाई जनरल सेक्रेटरी है, वो लोग पार्टी के टिकट पे जो भी फैसला करेंगे मानो हम इधर डिस्ट्रिक्ट गांछे में तीनों खलक़े में हम तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी में जिसको भी टिकट दिया जाए हम उसके मन तस्लीम करेंगे। इसमें कोई ब्लैकमेल करके किसी को धमका के या ब्लैकमेल करके टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे एक दफ़ा फिर भरपूर मज़म्मत करते हैं। और चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी जिसको भी टिकट देंगे इंशाअल्लाह बहैसियत सदर पीवायो गांछे उनकी पैगाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैगाम और जिस उम्मीदवार को टिकट दिलाएंगे उनकी पैगाम हम इंशाअल्लाह घर घर लेके जाएंगे और घर घर में जाके हम उनकी मुहिम को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बस हमारा यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नूर अली साहब, ये बताइए कि आपने एक तरफ तो कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, दूसरी तरफ उसी जमहूरी पार्टी में एक साबिका उम्मीदवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसने अपनी जमहूरी सोच को बरोकार लाते हुए सवाल उठाया या एतराज़ किया मुमकिन तौर पर उनसे टिकट छीनने के हवाले से। तो आपका जो मजम्मत करना क्या जमहूरी उसूलों के मुताबिक है? सर देखना, अभी तक टिकट आपने छीनने की बात की, टिकट अभी छीना नहीं है। अभी टिकट किसको मिलेगा पता ही नहीं है। जाफ़र साहब ख़ुद को मिलेगा, ठीक है, या सनाई को मिलेगा उस खलक़े में, या रज़ौलक मदनी है, जिसको मिलेगा अभी हमें पता ही नहीं है ना। आप इत्तराज़ात डायरेक्ट सदर का ऊपर करना या पार्टी के क़यादत के ऊपर करना तो नाजायज़ है ना। इसलिए हम एक अदना सा वर्कर होने की वजह से, हम पार्टी के लिए एक जमहूरी पार्टी होने की वजह से, पाकिस्तान पीपल पार्टी का अदना वर्कर होने की वजह से हम मज़म्मत कर रहे हैं। ठीक, तो ये बताइए कि आपके साबिक़ा सेक्रेटरी ख़जाना जो है उनको जो है पार्टी के जो नज़म नसक है उसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में तकरीबन अब तो उनको उनकी जो ओहदे से बरतरफ़ किया जा चुका है। तो क्या आप बताएंगे कि जाफ़र साहब की या जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी बुनियादी रुकनीत की मुअत्तली के हवाले से या उनको बिल्कुल टिकट न देने के हवाले से आप कोई बाज़ाबिता मुहिम, करारदाद इस किस्म की चीज़ लेके आएंगे, या आप समझते हैं कि जाफ़र साहब को अभी भी चांस है कि टिकट मिल जाए? नहीं, ये है ना, टिकट के हवाले से अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। इलेक्शन अभी एक्सटेंड होगा या इलेक्शन होगा ये तो दूर की बात है। अभी अपील फोर तो इलेक्शन होने वाला नहीं है, टिकट तो बात की बात है। लेकिन मुअत्तली की बात यह है कि सूबाई हुकूमत करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि वो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले उम्मीदवार थे, ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। यहाँ से जो रुकनियत जिनकी मुअत्तल हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट के काबिने में था, तो डिस्ट्रिक्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने उनको मीटिंग में उनको वजाहत किया, उनको नोटिस दी। नोटिस नहीं देने की वजह से उन्होंने वजाहत नहीं किया, वजाहत नहीं देने की वजह से उनके ओहदों को से फारिग किया गया। तो पार्टी ज़िला से डेफिनेटली सूबा बड़ा है, सूबाई क़यादत पर इस कदर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, तो
वो अपने ओहदे पे बरकरार रह पाएंगे या टिकट्स का जो उनकी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं? क्या समझते हैं बहैसियत सियासी कारकुन, या उन्हें अभी भी चांस है कि टिकट मिल सकता है? नहीं, ये इसके पास अभी साबिका जो उम्मीदवार है उसके पास अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट का ना बल्तिस्तान डिवीज़न का ना जीबी लेवल पे कोई ओहदा ही नहीं है। वो बहैसियत एक कैंडिडेट इलेक्शन कास्ट कंटेक्स्ट करता था, ठीक है। उसके बारे में जब मैंने आपको पहले ही बताया, चेयरमैन साहब, को चेयरमैन साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सूबाई क़यादत जो फैसला करेंगे हम उसको मानो तस्लीम करेंगे। सुनने में ये आया कि कल उन्होंने जो है मजहबी क़यादत के हवाले से भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मजहबी हवाले से मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं मजहबी कोई मेरे पास ओहदा नहीं है। मैं बहैसियत PYO सदर बात कर रहा हूं, तो मैं सियासत के हवाले से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आप जो पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मजहबी उस पे मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूं, माज़रत। तो मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि बतौर कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी आप मजम्मत कर रहे हैं, उनके मजमूई सियासी किरदार को आप किस निगाह से देखते हैं? मजमूई सियासी किरदार को शेख साहब ये है कि इसको ये बात की बात है, अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मजम्मत की है कि उसने सूबाई क़यादत के ऊपर, ठीक है, उंगली उठाया है। सूबाई क़यादत के ऊपर ओहदा है, ठीक है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है, ठीक है। जिस ओहदेदार के ऊपर अगर तंजीमी कोई कैंडिडेट हो या जो कोई वर्कर हो, कोई कारकुन हो, वो अपने उसके ऊपर उंगली उठाए तो हम उसके ऊपर तंजीम के ढांचे के खातिर हमने मजम्मत किया है। फ़र्द वाहिद किसी शख्सियत के बारे में हमने उसके साथ मुज़ाहमत नहीं किया, हमने पार्टी के साख की खातिर हमने मजम्मत की है।